नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं कुलविंदर सिंह और एक्सेल की आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के फंक्शन पर बात करने वाले हैं जो आपके काम करने के तरीके को सच में बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम हाइपरलिंक फंक्शन को समझेंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी बोरिंग सी लगने वाली स्प्रेडशीट को एकदम इंटरैक्टिव और स्मार्ट बना देता है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये हाइपरलिंक है क्या भला? ये करता क्या है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, किताबी भाषा में तो इसकी परिभाषा ये है, एक ऐसा लिंक जिस पर आप क्लिक करें और वो आपको कहीं और ले जाए, किसी दूसरी फाइल पर या पेज पर। पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए इसे और आसान बनाते हैं। कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे समझते हैं ताकि ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। आप इसे एक डिजिटल शॉर्टकट की तरह सोच सकते हैं, है ना? या फिर किसी वेबसाइट तक पहुंचने का एक सीधा दरवाजा। या मान लीजिए आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने की एक सीधी लाइन है। और तो और ये एक क्लिक में ईमेल भेजने का भी तरीका है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए इसके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। और घबराइएगा मत, ये देखने में ही थोड़ा टेक्निकल लगता है बहुत आसान। ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। बस दो चीजें हैं इसमें, लिंक लोकेशन और फ्रेंडली नेम। तो देखिए, पहला हिस्सा लिंक लोकेशन, ये तो सबसे जरूरी है। ये बताता है कि लिंक पर क्लिक करके जाना कहाँ है, वो वेब एड्रेस या फाइल का रास्ता। और दूसरा हिस्सा फ्रेंडली नेम, ये ऑप्शनल है, मतलब आप उस लिंक को क्या नाम देना चाहते हैं जो सेल में दिखाई देगा। बहुत हो गई थ्योरी, अब आता है असली मजा, प्रैक्टिकल। चलिए कुछ बढ़िया उदाहरणों से देखते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक ही शीट में एक जगह से दूसरी जगह कैसे कूदें। मान लीजिए आपकी शीट बहुत बहुत लंबी है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये हैशटैग का निशान। इसे भूलना नहीं है। जब भी आप एक ही वर्कबुक के अंदर कहीं लिंक कर रहे हो तो ये निशान लगाना ही लगाना है। अच्छा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक शीट से दूसरी शीट पर छलांग लगाएंगे। देखते हैं ये कैसे होता है। एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, अगर आपकी शीट के नाम में स्पेस है, जैसे शीट 2 में है, तो शीट के नाम के दोनों तरफ सिंगल कोट्स जरूर लगाइएगा। ये छोटी सी गलती अक्सर लोग कर देते हैं और फिर फॉर्मूला काम नहीं करता। अब आते हैं इसके सबसे कॉमन इस्तेमाल पर, किसी वेबसाइट को अपनी एक्सेल शीट से लिंक करना। ये तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको वेबसाइट का पूरा पता कॉपी करके कोट्स के अंदर डाल देना है और आपका काम हो गया। देखा कितना आसान था। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके एक क्लिक में किसी को ईमेल भेजने का लिंक भी बना सकते हैं? चलिए ये जादू भी देखते हैं। इसका सारा राज छिपा है मेल टू कॉलन में। बस आपको ईमेल एड्रेस से ठीक पहले कोट्स के अंदर मेल टू कॉलन और एक कोलन लगाना है और आपका काम हो गया। क्लिक करते ही ईमेल खुल जाएगा। अब तक जो हमने सीखा है उसे लेकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। ये अच्छी बात है। तो चलिए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हम वो दूसरा वाला हिस्सा यानी फ्रेंडली नेम ना डालें तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई फ्रेंडली नाम नहीं देते हैं तो एक्सेल सेल में वो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा वेब एड्रेस दिखा देता है, जो देखने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसीलिए लिंक को एक अच्छा सा नाम देना हमेशा बेहतर होता है। एक और बड़ी मुश्किल, जब भी हम लिंक वाले सेल पर क्लिक करते हैं तो लिंक खुल जाता है, पर अगर हमें उस सेल को सिर्फ सेलेक्ट करना हो, एडिट करना हो, तो कैसे करें? इसके दो बहुत आसान तरीके हैं। पहला, आप कीबोर्ड के एरो कीज से उस सेल पर जा सकते हैं, या दूसरा तरीका है माउस से सेल पर क्लिक करिए और बटन को छोड़े बिना थोड़ी देर दबाए रखिए। जब कर्सर का निशान बदल जाए तब छोड़ दीजिए, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि हाइपरलिंक क्या है, इसके फॉर्मूले के दो हिस्से कौन से हैं और हम कैसे सेल्स, शीट्स, वेबसाइट्स और यहाँ तक के ईमेल को भी आपस में लिंक कर सकते हैं। तो अब ये क्लास खत्म होती है और आपका काम शुरू होता है।
अब आप सोचिए कि इस नए फंक्शन को आप अपने काम में, अपनी फाइलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका काम और भी आसान और तेज हो जाए। याद रखिए, एक्सेल में प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अगली क्लास में मिलेंगे।